आपके साथ श्वेता झा और स्वागत करती हूँ आपका बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर। और अब बारी है हमारे अगले स्टार्टअप को बुलाने की। आपको बता दें कि हमारे अगले स्टार्टअप है अंजन कुमार। दरअसल एक मेडिकल इशू के कारण वो डिजाइन इंस्टीट्यूट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके डिजाइन्स की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आर्टबेरी स्टार्टअप के फाउंडर अंजन कुमार अपने डिजाइन्स लेकर यहां पर आए हैं, ये बताने कि अगर इरादे मजबूत हो तो आसमान को भी झुकना पड़ता है। सो लेट्स वेलकम अंजन कुमार। तो अंजन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इट इज आर्टबेरी, एडबेरी, व्हाट इज इट? It's Artberry, architectural dimension of berry. चलिए, तो हमारे हॉर्सेस को बताइए कि क्या है ये और क्या कुछ चाह रहे हैं हमारे हॉर्सेस से। यू कैन स्टार्ट योर पिचिंग। Fantastic is always fictional until realized. नमस्कार हॉर्सेस, मैं हूं अंजन कुमार। आई एम फाउंडर ऑफ आर्टबेरी टेक्नोलॉजी और हम लोग ऐसे ही फैंटास्टिक आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हमारी स्पेशलिटी ये है, आपने कैड डिज़ाइनिंग के बारे में सुना होगा, आपने स्केचिंग सुना होगा, आपने डिज़ाइनिंग सुना होगा। हम लोग डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग कोड्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग स्केचिंग नहीं करते। वी डू नॉट यूज मैनुअल टेक्निक, वी राइट कोड्स फॉर ईच एंड एवरी डिज़ाइन। दिस इज नोन एज रैपिड आइटरेटिव डिज़ाइन प्रोसेस, जिसे सिंपल लैंग्वेज में पैरामेट्रिक डिज़ाइनिंग बोलते हैं। यानी हम जिस डिज़ाइन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम हर एक डिज़ाइन के लिए एक मैथमेटिकल कोड, एक एल्गोरिदम लिखते हैं। A very beautiful example is something which you have been using from last 3 to 4 days, the side table which is just beside you. So ये जो product है, this is made by Artberry only. So if you see the beauty of that particular product, there are candies. There are around 24 candies which are arranged in a way that it is making a helical movement. ये technology West में बहुत prevalent है. By using this technology, we reduce the entire designing process, right? So the designing process which is of 60 to 70 days. हम उस पूरे प्रोसेस को 6 to 7 डेज का कर देते हैं, हेंस कस्टमाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। These kind of manufacturing no one else other than us can do. So this is our USP. हम लोग डिज़ाइन करते हैं और हमारे इंस्टॉलेशंस भी हम लोग खुद ही करते हैं। हमारे ऑडियंस को जरा समझाइए कि क्या इसका मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक मतलब इट्स अ डिज़ाइनिंग प्रोसेस। ये एक डिज़ाइन करने की ऐसी तकनीक है जिसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर्स। सो यानी हम कोड लिखते हैं, कोड्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पर्टिकुलर टेबल है जिसमें कैंडीज जो है वो 360 डिग्री घूमे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसी ही टेबल लंबी चाहिए होती जहाँ पे 360 की जगह 720 डिग्री घुमाना होता, या शायद सिर्फ 360 डिग्री घुमाना होता, या आपको कुछ एक अलग सा पैटर्न लेके घुमाना होता। आप वो सारी चीज़ें जस्ट एक शॉट में कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग द आर्ग्यूमेंट्स। ये दिमाग में आया कैसे? Though I don't want to take, I don't say it so oftenly. I have a medical issue. मेरे hands palpitate करते हैं, so that is the reason I can not hold even a cup of tea. So मेरे hands palpitate करते हैं, मेरी body के different parts कभी-कभी palpitate करते हैं, जिसके कारण मैं sketching भी नहीं कर सकता। In fact, मैं mouse का use करके भी डिजाइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी precision की requirement होती है at some point. ये जो आपने अंग्रेजी में इतना बड़ा शब्द बोला palpitate, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? हाथ कांपते हैं। आपके हाथ कांपते हैं, जो पार्किंसंस में होता है उस तरह काइंड का ऑफ राइट। तो मेरे हाथ कांपते हैं, कभी-कभी मेरे अलग-अलग और आपने जो ऑटोमेटेड बोला, तो वो क्या जहन में सोचने से डिजाइन बन जाता है? वो हाथ के बिना कैसे बनता है? सर हाँ, जैसे नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए आपको स्केचिंग करनी पड़ेगी, तो यू नीड प्रिसीजन हैंड्स, राइट? मैं टाइपिंग करता हूँ, तो उसमें प्रिसीजन हैंड्स की जरूरत नहीं आई, राइट? तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने एक बार कोड कर दिया, so now I can make such 100 products out of that particular piece of code. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कोडिंग आपकी स्ट्रेंथ है या प्रोडक्शन आपकी स्ट्रेंथ है? सर कोडिंग हमारी यूएसपी है, प्रोडक्शन हमारी स्ट्रेंथ है। डिजाइनिंग, ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या B2B सब आप खुद कर रहे हैं? हाँ, शोरूम भी खोलने की बात कर रहे हैं। और रिटेल आउटलेट भी खोलने वाले हैं कि ऑनलाइन ही है? रिटेल आउटलेट खोलेंगे सर, अभी हम और मार्केट इंडिया में ही खोलेंगे कि न्यूयॉर्क में भी खोलेंगे? सर अरे सब कुछ करेंगे तो बाकियों के लिए तो कुछ छोड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट पिच ना करके कस्टमर्स को D2C नहीं करते हम आर्किटेक्ट्स को पिच करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में हाइलाइटर्स बनाने के लिए। जैसे ये पूरा सेट है, तो हमने FTC को पिच किया जस्ट फॉर हाइलाइटर्स। और ये घोड़ा, ये कितने दिन में बना है आपका? सर एक ही दिन में बना है।
और इसको अगर मैनुअल बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? 10 दिन लग जाएगा सर, 10 दिन। या ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको एक एक पार्ट जो कि डिफरेंट है आपको इंडिविजुअली डिजाइन करना पड़ेगा सर। समझ गया। तो ये फाइबर में नहीं बन सकता है, ये बेसिक बनता भी है चाइना में वैसे तो फाइबर का। वो भी यही प्रोसेस का इस्तेमाल क्या करता सेलिंग है। प्राइस है इसका? सर 4000 रुपये। 4000 में आप सेलिंग कर रहे हैं? 90% प्रॉफिट है इसमें। 60%। अब आप हमको बताइए कि आप पैसे किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं और कितने इकट्ठे कर रहे हैं? कितने इकट्ठे कर रहे हैं और हमको क्या देंगे क्या और आपको वैल्यूएशन क्या पे है? चाहिए? हाँ। सर आई एम लुकिंग टू रेज 1.2 CR, क्योंकि मुझे मार्केटिंग के लिए ज़रूरत है। तो आपका 1.2 मांग रहे हैं खाली मार्केटिंग के लिए? सर मार्केटिंग के लिए नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि nobody gives you to make building unless you have made one. सो उसके लिए हम हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाना चाहते हैं, विच वुड बी आवर कॉर्पोरेट ऑफिस ऑल्सो। देन सेकेंड पार्ट ऑफ इज द पॉलिशिंग बूथ एंड रेस्ट HR और मार्केटिंग में हाफ हाफ। कितना रेवेन्यू किया और क्या वैल्यूएशन? सर रेवेन्यू हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं की है, सो इट्स अर्ली मार्केट, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से अराउंड 25 lakhs अब तक। 1.5 साल में किया है। हाँ। और वैल्यूएशन क्या उम्मीद कर रहे हैं? 24 CR। चलिए ठीक है, तो पिच एनालिसिस के लिए डॉक्टर बिंद्रा के पास हम चलते हैं, उसके बाद फिर अपने हॉर्सेस से बात करेंगे। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए। धन्यवाद, थैंक यू। अंजन आर्टबेरी Yes. केमतिया छंती। बोलो बोलो। 60 दिन का काम 6 दिन में किया। आपका पैरामेट्रिक मॉडल जो है वो कैड और स्केचिंग के मॉडल से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। डिज़ाइन आप कोडिंग से करते हैं, बाकी को मैनुअल करना पड़ता है। आपका सिंगल कोड बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता है, उसमें एक चेंज करने में बहुत समय और बहुत दिन लग सकता है। आपके हर परम्यूटेशन फट से हो जाएगा, उसमें समय लग जाएगा। 60 दिन के काम को 7 दिन में करना। आपने अपनी कमजोरी को, क्योंकि आपका हाथ ठीक से नहीं चल पाता है, आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, डिजाइन का एक नया और एफिशिएंट तरीका बनाया। अच्छा लगा मुझे देख करके। आपके हाथ और पांव नहीं रहते स्थिर, आप नहीं कर सकते डिजाइन, लेकिन आपकी लगन को देख के लगता है आपके कॉम्पिटिटर आगे करेंगे रिजाइन। आप नहीं कर सकते डिजाइन, वो करेंगे रिजाइन। 3 चीजों पे हमेशा इस इंडस्ट्री में ध्यान देना चाहिए, टाइम गोल, स्कोप गोल और कॉस्ट गोल। इन्होंने तीनों को कंट्रोल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। कस्टमाइजेशन, प्राइस और फास्ट डिलीवरी, इसका एक खेल। बिजनेस चलेगा तब जब तीनों को हो जाएगा मेल। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। अब कितना स्केलेबल है वो देखना पड़ेगा। यूएस में इसकी मार्केट $119 बिलियन की है और इंडिया में $23 बिलियन की है, जो कि 38 हो जाएगी अगले 5 साल में। दूसरा, मुझे अंजन ये समझ नहीं आया कि आप कौन सी प्राइसिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे कर रहे हैं, या आप वैल्यू फॉर मनी ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप प्रीमियम प्राइसिंग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप आगे चल के अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग, आया एक बार काट लो अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, या चाइनीज गुड्स प्राइसिंग लो कॉस्ट लो क्वालिटी पे करना चाहते हैं। मुझे समझना पड़ेगा आप हैं कौन, किस मॉडल पे जाएंगे। ई कॉमर्स पे अर्बन लैडर या पेपर फ्राई करता है, या फर्नीचर ऑन रेंट में फॉरलैंको वगैरह करता है। आपका मॉडल क्या रहने वाला है जो स्केल होगा। डू इट योरसेल्फ मॉडल भी है IKEA का, कस्टम फर्नीचर मॉडल भी है इस समय जो वुडन स्ट्रीट का और कई स्टार्टअप्स का है, या प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया लिव स्पेसिस की तरह से। आप किस मॉडल पे जाएंगे वो समझना जरूरी है। मुझे एक चीज़ का डाउट है कि डू इट ऑल ट्रैप ये ना हो जाए। आर्किटेक्ट के साथ अलायंस बिल्ड करते रहिए। पूरा एक्सपीरियंस सेंटर की जगह मुझे लगता है शॉप इन शॉप मॉडल, जहां पे इंफ्रा की कॉस्ट खत्म हो जाएगी आपकी। शॉप इन शॉप मॉडल अच्छा है आपके लिए। एग्जीबिशन और टेस्टिमोनियल्स आपको मदद करेंगे। और अब आपके और हॉर्सेस के बीच में है कि डील कहां तक बनती है या नहीं बनती है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। तो अंजन, आप मतलब इन एडिशन टू कैपिटल आप इन्वेस्टर से क्या चाहते हैं? मतलब इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ, कैपिटल इज सेकेंडरी ऑनेस्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज आई वांट योर एक्सपीरियंस टू कम। आपको किसने ज्ञान दिया है कि 24 मांगोगे तो 4 मिलेगा? मुझे ये लॉजिक कुछ समझ ये नहीं सोचा वैसे। आपकी काबिलियत, सर आपकी हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 साल का 3 करोड़ का है। अरे बिना पैसे के प्रोडक्शन हो जाएगी क्या? बिना मार्केटिंग के तो हम वो 50% तो वो भी रोल लगता है ना। राइट। तो आपको कुछ तो समझना पड़ेगा कि हम 50% तो लेंगे नहीं। हाँ। ठीक है ना, हम तो कम ही लेंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा। और मेरा हम पे सब पे रिसर्च किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, आपसे तो मैं पहले मिला हूँ। तो मैं कौन हूँ? सर यू चेयरमैन ऑफ रेन। अबे गधे, मैं कारपेट का भी काम करता। हाँ आई नो यू हैव अ एक्सपोर्ट सो बिजनेस। हाँ, तो फिर ये जरूर रखना। I'm so sorry. सो तेरी रिसर्च फेल है तो तेरे को 24 तो 12 तो वैसे हो गया। अभी आई एम गोना रेट यू एज वी गो। 12 पे आ गई वैल्यू नाउ। ये क्या यूनिलैटरल नेगोशिएशन हो रहा है? ये एक दो पे जब पहुंच जाएगी तो हम आएंगे।
तू सही बात बोलेगा तो गधा 1 कदम बढ़ेगा, मैं से बोला घोड़ा 4 कदम बढ़ेगा। घोड़ा 1 कदम बढ़े। मैं घोड़ा हूं, तू गधा है, ये समझ के चलना। एंड इट्स जस्ट अ जोक, सो डोंट टेक That's fine. तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मुझे मालूम नहीं आपको 1 करोड़ चाहिए कि 1.5 करोड़ चाहिए या क्या चाहिए, बट आपकी वैल्यूएशन जो आप आज उम्मीद कर रहे हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकती है। सर आप बताइए। कोई और होता तो यहाँ तो चला जाता सेट से उठ के, या 2-3 झापड़ मार देता इस स्टूपिड वैल्यूएशन मांगने पे। तो मुझे कुछ सर मतलब मैंने इस तरीके से किया है दैट 1.5 CR वी आर टारगेटिंग दिस ईयर एंड 16 टाइम्स ऑफ दैट। वैल्यूएशन जो होता है हमेशा आपके आज के रेवेन्यू और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू के ऊपर बेसिस पे होता है और मुनाफे पे निर्भर करता है। तो अब आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ आपको मिलता है तो आप कितना रेवेन्यू करने की क्षमता रखते हैं उस 1.5 करोड़ से? सर अगर आप एक और 1.5 करोड़ देते हैं तो मैं बाय द एंड ऑफ ईयर 3 मैं एटलीस्ट 15 CR का सेल कर। ईयर 1 में कितना करेंगे? सर ईयर 1 में 1.5 CR के अप्रोक्सीमेटली ही होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रोजेक्ट मार्केटिंग होगी एंड देन प्रोजेक्ट की पिचिंग्स होगी व्हिच वुड बी लिटिल अब मैं आपका practically time taking. थोड़ा सा पद बेटर कर देता हूं। आप ईमानदार हैं, राइट। लेकिन वैल्यूएशन के मामले में अज्ञानी हैं, ठीक है ना? तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। इससे सर ऊपर वही बात है, मैं गधा हूं। 24 करोड़ जो आपने बोला वो गधे वाली बात थी। So मैं 1.5 करोड़ taking आपने this- घोड़े वाली बात करी है, ईमानदारी की। सो आई एम टेकिंग दिस, मैं गधा हूं बट मैं चाहता हूं कि यू मेक मी अ घोड़ा। मैं और हम सब जो भी आएंगे, मेरा कहने का मतलब ये या है, एवरीवन। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि पहली बात तो आपको 1.5 करोड़ रेज नहीं करना चाहिए 25 लाख के रेवेन्यू पे। टोटली अनएडवाइजेबल है। कम रेज करके एक लेवल पहुंच के ट्रेजेक्टरी नहीं, दिखा अगर इसको के फिर experience center प्रोजेक्शन, खोलना चाहिए कि मैं नहीं खोलना चाहिए? प्रोजेक्शन को मानूंगा, तब आपको नया राउंड रेज करना चाहिए, नंबर 1। और 1.5 करोड़ पे आपने तीसरे साल का मुझे रेवेन्यू दिया कि आप अगले साल रेवेन्यू पैसा रेज नहीं करेंगे, 2 साल बाद नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो वो 1.5 करोड़ से रेवेन्यू जब मैं कोई पूछता है इन्वेस्टर, तो उसका मकसद होता है उस 1.5 करोड़ से कहां तक जाओगे अगले फंड रेज के पहले। और Right, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, स्ट्रेटेजिकली हेल्प करने को भी तैयार हूं, चाहे वो हमारे रिटेल आउटलेट में शोरूम हो, चाहे मैं किसी और के साथ करूं, वुडन स्ट्रीट भी जोधपुर सर की। एट व्हाट कॉस्ट? हाँ वो मुझे नहीं मालूम अभी। सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट फ्रॉम यू। लाइक अभी मैं ऐसा कुछ भी वापस नहीं बोलना चाहता जिससे आप मुझे फिर से गधा बोले। 4 करोड़ की आपको एक वैल्यूएशन बात पे। मालूम है, मेरे से डांट खाने का मतलब ये है कि आई एम लाइकिंग यू ऑलरेडी। तो महावीर जी उसने हथियार डाल दिए। मत करो। नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम, आई मीन मैं सबसे राय भी जानना चाहता हूँ 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे करवाओ। सर बहुत कम है क्योंकि सर इससे ज्यादा तो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू आपकी टर्नओवर की नहीं है, Right. वैल्यू आपकी प्रोजेक्शन की नहीं है। Right. तो ये 7x 10x और स्वीट 16x जिस ख्वाब में आप जी रहे हैं, वो नहीं है। वो वैल्यूएशन आपकी आईपी और प्रोसेस की है। राइट। और उसको स्केल कैसे करना है वो 1.5 करोड़ नहीं, गारंटीड अगर मैं आऊंगा तो आप कम से कम 8 से 10 करोड़ इस साल में ही कर लेंगे। बिकॉज आपको ये छोटे छोटे पीस नहीं है, आपको बड़े बड़े पीस भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इवेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सेट्स, यू कैन डू सो मच। और सेट जो बनते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलके बनते हैं। Right, right. सो आप ये समझिए कि मार्केट बहुत बड़ा है। और ये जो आप 7 दिन 8 दिन को एक दिन कर रहे हो ना, बहुत बड़ा वो है। इसलिए मैं आपको कम नहीं आंक रहा हूं और आपको हवा में वैल्यूएशन कम नहीं दे रहा हूं। Right. वो देखे और समझे बिना। और भुवनेश्वर में मेरे 1-2 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हैं, मुझे आना भी है, तो मैं आके एक बार यूनिट देखे बिना आपकी वैल्यूएशन नहीं करना चाहता हूं। फिर भी आप बिंद्रा जी से राय लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए। ठीक है, आप डॉक्टर बिंद्रा के पास जाइए, उनसे सलाह लेकर आइए। सर वैसे तो आई वाज नॉट थिंकिंग टू गो बिलो 10-12 बट डॉक्टर बिंद्रा हैज सजेस्टेड कि आई थिंक यू वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंस यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए एंड रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ यू, आई एम इनवाइटिंग एवरी वन ऑफ यू ऑन बोर्ड। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट ये है कि सर उसके अराउंड कुछ वैल्यूएशन करें। मैं वैल्यूएशन अभी करने ही वाला नहीं हूं। मैं आपको अगर 12 होगी तो 12 दूंगा, 8 होगी तो 8 दूंगा, और फिर भी आप मना करना चाहें तो आप मना कर सकते हैं। नहीं बट सर अभी के लिए व्हाट टू डू? हमारा जो सब आपस में बात हुई, हम 4 तो डेफिनेटली
यामिका में भी हम सब बराबर आएंगे। हमको लगता है कि आपको 1 करोड़ से ऊपर अप टू 1 करोड़ चाहिए, 80, 90 या मैक्सिमम 1 करोड़ चाहिए। वो कैसे और क्यों चाहिए वो हम आपको समझा देंगे। वैल्यूएशन में भुवनेश्वर आपकी साइट, आपकी यूएसपी, आपकी बैकएंड टेक्नोलॉजी और आपकी स्ट्रेंथ देख के मैं डिसाइड करूंगा, बट हम उसके बाद वैल्यूएशन डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन जो है आपकी प्रोसेस है। वैल्यूएशन में भुवनेश्वर आने के बाद फिर डिसाइड करूंगा। एंड व्हाट अबाउट नाउ? अभी 1 करोड़ तक का कमिटमेंट है। वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू योर एंड माय मीटिंग इन भुवनेश्वर, उसके बाद तय होगी। आप भी मना कर सकते हैं मेरी वैल्यूएशन के ऑफर को, और मैं भी कर सकता हूं मना, और इन सबसे राय करके करूंगा मैं। राइट, बट पैसा कमिटेड है, अगर वैल्यूएशन पे सहमति बन गई तो। राइट, ओके। चलिए, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपको बता दूं, यूजुअली जो यहाँ पर जैसे डील्स होती है उसमें पहले वैल्यूएशन होता है और उसके बाद फिर कोई ऑफर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे बताया महावीर जी ने कि 4 लोग आएंगे और वैल्यूएशन अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ आप दे रहे हैं। क्या होता है श्वेता, टेक्निकल डिलीजेंस नॉर्मली बाद में होती है, बट वो रेवेन्यू पे बेस्ड होती है। उसके बाद टेक्निकल डिलीजेंस उसको वैलिडेट करने के लिए होती है। इस केस में क्योंकि रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू अनुसार और प्रोजेक्शन अनुसार वैल्यूएशन बहुत कम बनती है, जो कि मुझे लग रहा है उनके लिए कम होगी और सही नहीं होगी। इसलिए टेक्नोलॉजी डिलीजेंस पहले करके फिर उसका इनपुट लेके उसको थोड़ी एडिशनल वैल्यूएशन देके, ताकि हमको ज्यादा इक्विटी भी नहीं चाहिए। जी, आज हम 1 करोड़ बोल रहे हैं तो हमको ज्यादा इक्विटी नहीं चाहिए कि हमको 2 करोड़ की वैल्यूएशन करनी है। तो हमारा मकसद ये है कि मैं जाए बिना और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट उनके प्रोसेस को मानते हुए सही दिए बिना, मैं हम क्या हॉर्सेस हैं और कोई जानवर नहीं है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऑफर तो बहुत बढ़िया है। सो फाइनली, इज इट अ डील और नो डील? ऑफ कोर्स। तो चलिए घोड़ा बनने की तैयारी करिए। फंडिंग के साथ साथ आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।